अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का जो मेन मकसद है वो है आपको एक बड़े फ्रॉड से बचाना। वैसे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड इस वक्त मार्केट में है। इसमें चंद एक नसीहतें मैं आप लोगों के साथ करूँगा जो प्रैक्टिकल बेस हैं। बेशुमार लोगों को वो दरपेश हैं, बेशुमार लोग उससे मुतासर हुए हैं। आपने इन नसीहतों पर अमल करना है अगर आप फ्यूचर में इससे परेशान नहीं होना चाहते। सबसे पहले जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, उसके बाद मेन फ्रॉड की तरफ आता हूं मैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको बताता चलूं कि जब आप अपना घर तब्दील करते हैं, अपनी रहायश तब्दील करते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या फैमिली के साथ हैं, तो वहां पे आपकी रद्दी पड़ी होती है। आपके वहां पे बिजली के पुराने बिल पड़े होते हैं, पुराने इंटरनेट के बिल होते हैं, वाटर के बिल होते हैं, गैस के बिल होते हैं, जहां पे आपका तमाम डाटा होता है। वो आप जो है वो ज़ाया नहीं करते। आप क्या करते हैं, उनको उठाया, एक शापर में डाला, कूड़े में फेंक दिया, और कूड़े के अगर डब्बे पे जगह नहीं है तो बाहर रख दिया। अब हो क्या रहा है कि ये आपका जो डाटा है ये बाकायदा तौर पे सेल हो रहा है मार्केट में। अब रिसेंटली एक नया स्कैंडल जो सामने आया है, अभी रिसेंटली बार्सिलोना में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है, इसने अपनी रहायश तब्दील की है, यानी कि अबनीदा सारिया से अब काये परविंसा में ये शिफ्ट हो चुके हैं। तो वहां पे पता चला है कि बहुत ज़्यादा डाटा जो पाकिस्तानियों का था वो वहां पे हत्थे चढ़ा है मुख्तलिफ फ्रॉडियों के, मुख्तलिफ कंपनियों के, जिन्होंने वो डाटा सेल किया है। अब उनके नंबर्स पे टेलीफोन कॉलें आ रही हैं, उनके डाटे पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो जो मैंने पहले कहा कि आप घर वगैरह तब्दील करते हैं तो वहां पे अपने डॉक्यूमेंट तमाम चीज़ों को ज़ाया करें या छोटा छोटा काट के उनको फिर अपनी रद्दी वगैरह में या कूड़े वगैरह में फेंकें, तो ऐसा अमल लाजमी तौर पे करें। बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर हुए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं। अभी जो ताज़ा दिन सोशल मीडिया पे फ्रॉड चल रहा है उस पर मैं आप उसकी तरफ आता हूँ, जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो 200 यूरो से लेके 1000 यूरो तक उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और उन्होंने बाखुशी वो फ्रॉड करवाया है और उन्होंने दिया है एक मजबूरी की वजह से, और लोग ऐसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के फ्रॉड जो है वो लोगों के साथ कर रहे हैं। हो क्या रहा है, आपको पता है इस वक्त बबिंदा का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है पूरे स्पेन में, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में रहायश नहीं मिल रही। लोग मजबूर हैं, किसी का फैमिली किसी ने बुलवानी है, किसी पर रहायश नहीं है, किसी पर बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का फ्रॉडिये जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे, खासतौर में बात करूंगा टिकटॉक और फेसबुक की। वहां पे आपको जो है वो मुख्तलिफ बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव घर दिखाए जाते हैं, और कहा जाता है जो पहले राब्ता करेगा उसको मिल जाएगा। आप राब्ता करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत शो करवाया जाता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप पहले 1 2 3 में राब्ता करने वाले हैं, और कईयों को कहा जाता है आप ही पहले हैं, आपको मैं विजिट करवाता हूँ और आपने थोड़ा बहुत हमें एडवांस दे देना है एंट्री के लिए, ताकि हम किसी और को ना दिखाएं, बुक करवा देंगे। एक घर जो है वो नॉर्मल मार्केट में 1000 यूरो का मिल रहा है रेंट पे, आपको पहले ही 700-800 का बताया जाता है। आप अपने आप को खुशकिस्मत फील करवाना शुरू कर देते हैं, वहां पे जाते हैं, विजिट करते हैं, वो आपको कहता है आपकी कंडीशन, आपसे बातचीत चल के करके उनको पता चल जाता है बंदा कितना मजबूर है, कितना अफोर्ड कर सकता है, कितना हमसे लुट सकता है। उतनी वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें एंट्री करवा दें 200 की, 400 की, 500 की। एक नॉर्मल लेटर हेड पैड जो चाइना शॉप से नॉर्मली मिल जाता है वो उनके पास होता है, वो आपको उस पर लिख देते हैं इसने 200 दिया, इसने 400 दिया, इसने 600 दिया, कुछ जवानों ने तो 800-800 भी दिया है। वो देने के बाद वो आपको कहते हैं ठीक है ये मकान अब आपका हो गया, हमने आपको विजिट करवा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी एजेंसियों के साथ मिलके इस तरह का फ्रॉड करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ बाहर से घर दिखाया जाता है और कहा जाता है चाबी नहीं आ रही, फलां नहीं हो रहा, आप बाहर से देख लें, और कुछ मासूम लोग बाहर से देख के ही एडवांस दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में हो रही हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बंदा आपका नंबर या तो ब्लॉक कर देता है, जो जहाँ वो आपको उसका फ़ोन नंबर जो है वो ऑफ मिलता है। बेशुमार तरीके आपका नंबर ब्लॉक करने के, आपको इग्नोर करने के, आपको प्रॉपर उसका एड्रेस नहीं होता, क्योंकि आपने विजिट उसी घर के एड्रेस पे किया होता है, तो आप उसके दफ्तर में या किसी जगह पे भी नहीं जा सकते।
और आजकल आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे उन लोगों की लोग जो है वो आगे से आगे शेयर कर रहे हैं जिन लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया है, उनको कह रहे हैं, मिन समाजत कर रहे हैं और बीच में वार्निंग भी दे रहे हैं हमारे पैसे वापस कर दें, आपने हमारे पास साथ फ्रॉड किया। इसमें कसूर बेशक फ्रॉडियों का है, 100% उनका, लेकिन आप भी थोड़ा सा सोच समझ के सारी चीज़ों को देख के फिर किया करें। आपको उनके सही डायरेक्शन का नहीं पता, उनके दफातर का नहीं पता, उनका कोई भी आपसे ताल्लुक नहीं है। आप सोशल मीडिया पे सिर्फ देख के आंखें बंद करके किसी पे भी इस तरह एतबार ना करें। बेशक आप मजबूर हैं, लेकिन आपकी मजबूरी का कुछ लोग जो है वो नजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो रही हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि ये फ्रॉड डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे भाई, हमारी फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा लुट रही हैं और नया फ़ायदा सोचते सोचते जो पुराना आपके पास कुछ सरमाया उससे भी हाथ ना धोएं और ना उससे लुटें। तो दोस्तों ये अहम जो इन्फॉर्मेशन है ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इस वक्त आपको मिल जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा आपने जो है वो बाखबर रहना है, बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं उनको नज़र में रखना है ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से फ्यूचर में बच सकें। मिलें नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।